हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भारत का केंद्रीय बजट पेश किया गया और अक्सर केंद्रीय बजट को लेकर के निवेशकों को ये उम्मीद रहती है कि शेयर बाजार में उछाल देखने को मिलेगी। लेकिन कल कुछ उल्टा ही हुआ। कल शेयर बाजार में उछाल के बजाय 2% तक गिरावट हो गई। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से निवेशकों ने बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया? आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप देखें कि बेसिकली क्या चीजें आपको कल देखने को मिली हैं, थोड़ा सा उसको हम समझने की अगर कोशिश करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026 के भाषण के बाद आपको भारत के शेयर बाजार में, चाहे आप निफ्टी की बात करें चाहे आप सेंसेक्स की बात करें, हर तरफ आपको जो है गिरावट देखने को मिली है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 और जो आपका सेंसेक्स है दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। और एक अनुमान ये बताता है कि इस पूरी गिरावट की वजह से भारतीय शेयर बाजार के जो निवेशक हैं उनका तकरीबन 9 से 10 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो यहां पर नष्ट हो गई है। तो इतना ज्यादा नुकसान जो है वो कल भारतीय शेयर बाजार में आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको ब्लड बाथ भी कह रहे हैं। खूनी आप कह सकते हैं जो है बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर कल निवेशकों को देखने को मिला था। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उनको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। कोर्स का जो नाम है उसी से क्लियर हो जाता है कि जो पूरा कोर्स है वो आपका जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है। यानी कि इसमें आपको जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपके प्रीलिम्स के टॉपिक हों चाहे आपके मेंस के टॉपिक हों, दोनों को यहाँ पर डिटेल से कवर किया जाएगा। इसके अलावा ये पूरा कोर्स जो है वो आपका ऑनलाइन होगा। कभी भी आप अपनी सहूलियत के मुताबिक जो है क्लास को देख सकते हैं, कहीं से भी आप क्लास को देख सकते हैं। इसमें जो है सारे टॉपिक्स को आपका बेसिक से एडवांस तक कवर किया जाएगा। इसमें आपको 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स मिलेंगे। इसमें आपको 2 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज जो है, एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपको मिलेगा, और वो भी बहुत मिनिमम प्राइस पर। कितना प्राइस है? मात्र 24,999 रुपए के भीतर आपको ये पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा और कम हो, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। कैपिटल लेटर्स में आपको AKSHAY का इस्तेमाल करना है। कोर्स आप जो है अलग अलग मीडियम्स में ले सकते हैं। कोर्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा, कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। हिंदी मीडियम का जो बैच है अगला वो कल से शुरू होने वाला है। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके उसको कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इस कोर्स की एक खास बात ये भी है कि कल को मान लीजिए आप दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने जाते हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा उसमें इसके प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि इतना प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये पूरा कोर्स जो है वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे। अब हम बात करते हैं कि जो शेयर बाजार में गिरावट आई है उस गिरावट के पीछे की मुख्य वजह क्या है। तो अगर आप एक शब्द में इस पूरी गिरावट के पीछे की वजह जानना चाहते हैं तो वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पहले होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब बेसिकली ये है कि जब आप किसी भी शेयर बाजार में जाते हैं, जब आप किसी भी शेयर मार्केट में जाते हैं, चाहे आप एनएससी की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, चाहे आप बीएसई की बात करें, तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप शेयर खरीद रहे हो चाहे आप शेयर बेच रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, थोड़ा आपको टैक्स देना पड़ता है। वही टैक्स जो है उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पर अनाउंसमेंट क्या किया गया है? सरकार ने अनाउंस बेसिकली ये किया है, 2026 का जो बजट है उसमें अनाउंस किया गया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर सरकार जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है उस टैक्स को बढ़ाया जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें पहले जो है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग पर बात करें, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग पर पहले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% हुआ करता था और अब इसको बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है। और ऑप्शन ट्रेडिंग पर जो पहले आपका लगता था टैक्स, जो एसएसटी लगता था, वो 0.1% के आसपास लगता था और अब इसको बढ़ा करके 0.15% कर दिया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये तो बहुत कम है, 0.15% से क्या ही किसी को असर पड़ेगा, 100 रुपए का जो है 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, वो 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 1 करोड़ रुपए तो नहीं लगाते हैं, वो करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो अरबों रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है, मिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो एक बार में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब आप मिलियन के मामले में इसको कैलकुलेट करके देखिए कि ये कितना ज्यादा टैक्स आपका निकल करके आएगा।
केवल और केवल 0.5% की बढ़ोतरी, 0.05% की बढ़ोतरी भी जो है वो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है एक ट्रेडर के ऊपर जो कि करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करता है। वही चीज यहां पर आपको देखने को मिली है। और अगर आप देखें कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हिस्सेदारी कितनी रहती है भारतीय बाजार में, अगर आप एनएसई के डेटा को उठा करके देखेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक दिन में जितनी भी ट्रेडिंग होती है, एक दिन में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसमें से 85% जो ट्रेडिंग है वो आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे होती है। तो जाहिर तौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं और उस पर अगर टैक्स बढ़ेगा तो वहां पर आपको जो है इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो एक तो ये कारण हमने देखा, अब कुछ और कारण भी हैं जिनको आप अन्य कारणों की तरह देख सकते हैं, जिसमें से एक कारण है आपका रक्षा बजट को लेकर के। तो आपको पता है रिसेंटली हमारा पाकिस्तान के साथ एक संघर्ष आपको देखने को मिला था और ऑपरेशन सिंदूर आपको देखने को मिला था, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट्स इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भारत में जो आपका डिफेंस बजट है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने जो डिफेंस पीएसयूज है उसमें काफी पैसा लगाया था, लेकिन डिफेंस बजट में कुछ आपको खास देखने को नहीं मिला। सरकार डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं कर रही है। डिफेंस जो है वो सेकंड नंबर का आइटम आपको मिलेगा, फर्स्ट नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन है। तो सरकार ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा खर्च कर रही है, डिफेंस पर कंपैरेटिवली ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी सरकार से वो उम्मीद यहां पर पूरी नहीं हो पाई है और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था डिफेंस एसेट्स में या डिफेंस के स्टॉक्स में, वो पैसा अब उनको वापस निकालना पड़ा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है कि सरकार भारत के फाइनेंशियल सेक्टर और भारत के बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल रिफॉर्म के लिए कमेटी का गठन करेगी। तो जाहिर तौर पर अगर ये कमेटी गठित होती है तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में डिसरप्शन देखने को मिलेगा और ये डिसरप्शन निवेशकों के बीच में डर जो है, भय जो है वो पैदा कर रहा है और इसी वजह से निवेशकों ने अपना पैसा वापस निकाला है। इसके अलावा मेटल्स की अगर आप बात करें, आपको पता है पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर काफी तेजी से बढ़े थे, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की अगर आप बात करें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड और सिल्वर में काफी कमी आई है। इसमें अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो आपका 7.12% गिरा है और सिल्वर जो है वो आपका जो मार्च का उसका जो ऑप्शंस हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें 9% की गिरावट आई है। अगर उसके आप सिल्वर के स्पॉट प्राइस की बात करें तो 34% तक सिल्वर का स्पॉट प्राइस गिर गया था। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और एक रीजन आपका ये भी है कि रुपया भी काफी ज्यादा कमजोर हुआ है। हमने बात की थी कि जनवरी के महीने में निवेशकों ने, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत पैसा निकाला है भारत से। पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो जनवरी 2026 में निकाला गया है, जिसकी वजह से रुपया अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। सबसे ऊपर, सबसे नीचे जो है वो रुपया आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कारण रहे आपके, जिन कारणों की वजह से शेयर बाजार गिरा है। अब यहाँ पर कुछ निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या निकल करके आता है कि इस बार का जो बजट का थीम रहा उसमें आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है और डिजिटल इकोनॉमी जो है वो इस बार के बजट की थीम आप मान सकते हैं। इसके अलावा एक उम्मीद ये भी की जा रही थी कि जो आपके कैपिटल गेन्स टैक्स हैं उसमें थोड़ी सी जो राहत है सरकार दे सकती है, जिसकी वजह से आपके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से पैसा नहीं निकालेंगे, या एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ी सी भारत से पैसे निकालने में राहत देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें बढ़ोतरी जो हुई है उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। तो ये निष्कर्ष यहां पर हमने देख लिया, ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स निम्नलिखित में से किस पर अधिरोपित होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने पर, ऑप्शन बी केवल शेयर बाजार में हुए प्रॉफिट पर, ऑप्शन बी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर की गई प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री पर, और ऑप्शन डी केवल दीर्घकालिक निवेश पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।